पीलीभीत मेरे दिल में बसा है, यहाँ के लोग परेशान होंगे तो मुझे होगी तकलीफ। वरुण गांधी ने अपने दौरे पर बिलसंडा क्षेत्र के कई गांव में जनसभाएं की। 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे वरुण गांधी ने शुक्रवार को बिलसंडा क्षेत्र में पहुंचकर बिलसंडा सहित क्षेत्र के कई गांवों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा, हमारे यहाँ बेरोजगारी एक भीषण समस्या है। हमारे यहाँ की जनता बेरोजगारी से जूझ रही है। पीलीभीत के लोगों को रोजगार करने के लिए लोन तक नहीं मिल रहा। यदि कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए बैंक जाता है तो उससे पहले वहां पर चढ़ाना होता है, तो उसकी लोन की फाइल पास की जाती है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास 1 करोड़ सरकारी नौकरी के पद खाली पड़े हैं और जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, लेकिन जनता की किसी को फिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी कंपनियों में नौकरी के पद संविदा से भरे जा रहे हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं। कोई बीमार हो जाए तो इलाज तक नहीं मिलता। संविदा कर्मियों को जब चाहे तब निकाल दिया जाता है। और बोले, मैं 15 साल से सांसद हूँ, न सरकारी गाड़ी लेता हूँ न वेतन। इसी कार से आपके सामने आज आया हूँ और आगे चुनाव जीतने के बाद भी इसी गाड़ी से आऊंगा। बोले, पीलीभीत मेरे दिल में बसा है। जब यहाँ के लोग परेशान होंगे तो तकलीफ मुझे होगी। कोविड के दौर का जिक्र करते हुए वरुण गांधी ने कहा, जब जिम्मेदारों ने आंखें मूंद ली तो मैंने पूरे जिले में दवाएं, ऑक्सीजन के साथ ही 8 रसोइयां चलाकर लोगों को भोजन दिया। राजनीति में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए वरुण ने कहा, ऐसे लोगों का सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, कृपा करिए, दया दृष्टि करिए, थोड़ा हमारा काम कर दीजिए, फंस गया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा एक ईमानदार कंधे की जरूरत है। आपको पता है भ्रष्ट आदमी क्यों आपका साथ नहीं दे सकता? क्योंकि जब भ्रष्ट आदमी आवाज उठा के उन पुलिस वालों को डांटेगा कि ये मेरे घर के लोगों को आपने क्यों ऐसा अपमानित किया, तो वो उसको 4 चीजें जब वापस बोलेगा कि आपका खनन में हाथ चल रहा है, आपका ये हाथ चल रहा है, आपका कॉलोनी कट रही है, तो फिर वो आदमी कहेगा, अच्छा जो करना करो भैया, तमाशा मत करो, चलो, फोन काट देगा। लेकिन वरुण गांधी के लिए कोई माय का लाल नहीं बोल सकता कि 1 रुपए का हमने कभी अपने, जब कोरोना कोविड हुआ तो इसी बीसलपुर, इसी पूरनपुर, इसी पीलीभीत, इसी बहेड़ी में मैंने 1 साल अपने पैसे से सरकारी रसोई चलाई। आपको पता है शाहजहांपुर, लखीमपुर और बरेली में 1.5 से 3 हजार लोगों की मृत्यु हुई कोविड में, और पीलीभीत में पूरे 100 लोगों की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पहले हफ्ते ही मैंने ऑक्सीजन के इतने बड़े बड़े सिलेंडर दिए। जब लखनऊ में कोई ऑक्सीजन नहीं था तब पीलीभीत के सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन था। विदेश से मैंने दवाइयां अपने पैसे से मंगा के दी। क्योंकि हम जब वोट मांगते हैं तो हम कहते हैं कि सब हमारे परिवार हैं। परिवार केवल अच्छे समय में नहीं होता है चुनाव में, परिवार बुरे समय में दिखाना चाहिए कि आप किसी के साथ और आप परिवार हो, और यही मेरी राजनीति है। अभी पिछले बार हम लोग डीएम पीलीभीत से मिले। मैंने उनसे कहा, मान्यवर, मुझे एक सूची चाहिए कि सरकारी योजनाओं के तहत पीलीभीत के लोगों को लोन कितने मिले। क्योंकि सच्चाई की बात यह है, हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति को भले हजारों करोड़ के लोन मिल रहे हैं, पीलीभीत का नौजवान या ग्रामीण अंचल का नौजवान आज हमारे देश में लोन लेना चाहता अपने विस्तार के लिए, अपने रक्षा के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए, अपने माता के इलाज के लिए, तो उसको धक्के खाने पड़ते हैं 8-10 बार। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं